as we are continuing our chapter number 3, weather and climate, today we are going to start our part number 4. In this part, I will explain you 2 more factors which affect climate of a place, which are altitudes or height above the sea level, and second one would be wind. So let's start. देखिए, अब हम देखेंगे अदर फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें एक फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। जो सी लेवल होता है, समुद्र जो होता है, समुद्र तट बोल सकते हैं हम लोग उसको, राइट। जो सी लेवल होता है उससे जो हाइट वाले एरियाज होते हैं, उससे जितनी ऊपर एरियाज होंगे उनका क्लाइमेट कैसा होगा, अब हम वो देखेंगे। डू यू नो वाई पीपल गो टू हिल स्टेशंस इन समर? वो ये बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि लोग गर्मियों में हिल स्टेशंस जाते हैं। हिल का मतलब क्या है, जो स्मॉल माउंटेन्स होते हैं वो हमने पढ़ा है, हिल्स, राइट। हिल का मीनिंग यही होता है। तो हिल स्टेशंस मतलब जो ऊंचे एरियाज सिचुएटेड है, ऊंचे एरियाज जो है वहां पर समर में क्यों जाया जाता है। देखिए, द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स। जितना हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्लाइमेट और ठंडा होता जाता है। इट इज बिकॉज टेम्परेचर फॉल्स विथ हाइट गेन। जब आप हाइट पर जाते जाएंगे वहां का टेम्परेचर, वहां का क्लाइमेट और ठंडा मिलेगा आपको। इट इज कोल्ड इन द हाई माउंटेन्स बिकॉज माउंटेन्स आर लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड। माउंटेन्स जो होती हैं, जो हाई माउंटेन्स हैं, वहां पे ठंडा क्यों है, क्योंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, सी लेवल से बहुत ऊपर सिचुएटेड होती हैं वो, राइट। लुधियाना एंड शिमला आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम देखें तो लुधियाना और शिमला सेम डिस्टेंस पर है, बट शिमला इज कोल्ड वाइल लुधियाना इज हॉट इन समर्स। बट शिमला गर्मियों में ठंडा होता है और लुधियाना गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। कैन यू टेल द रीजन? अब इसका रीजन क्या होगा? शिमला इज लोकेटेड 2150 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से शिमला कितने हाइट पर सिचुएटेड है? 2150 मीटर्स, वेयर एज लुधियाना इज ओनली 250 मीटर्स अबव द सी लेवल। क्लियर हो गया? इसलिए शिमला का क्लाइमेट ठंडा होता है क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो क्लाइमेट अफेक्ट करता है, वो है विंड। विंड का मीनिंग बताया था मैंने, जब एयर बहुत तेज मोशन में होती है, जब एयर जो है, जो गैसियस मिक्सचर है, वो जब मोशन में होता है या बहुत तेजी से फ्लोट कर रही होती है, वो क्या कहलाती है? विंड। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे ब्लो टू। जिन भी प्लेसेस पर विंड फ्लो होकर जा रही है, ठीक है, जहां पर भी ब्लो होकर जा रही है वहां का वो क्लाइमेट अफेक्ट करती है। कैसे? Winds coming from the hot areas increase the temperature of the place they blow to. जो winds होती हैं, जिन भी places पर वो blow कर रही हैं या फिर जहां भी वो जा रही हैं, अगर ठंडे एरिया से आ रही हैं तो वहां का क्लाइमेट वो ठंडा कर देंगी, और गर्म एरिया से आ रही हैं तो वहां का क्लाइमेट गर्म कर देंगी। While winds coming from the cold areas lower the temperature of the place they blow to. Right? तो अगर hot areas जो हैं, ठीक है, जो टॉरेट जोन्स वाले एरियाज हैं, अगर हम कहें, वहां से अगर विंड कहीं पर जाएगी तो वहां का क्लाइमेट वो गर्म कर देगी, राइट, या जो हॉट एरियाज हैं। एंड सिमिलरली कोल्ड एरियाज से अगर विंड आ रही है तो वहां का टेम्परेचर क्या कर देगी? कोल्ड कर देगी, राइट। ये हमारे 2 रीजंस हमने देखे। नंबर 1 क्या था? एल्टीट्यूड था, कि एल्टीट्यूड हमने देख लिया कि सी लेवल से जितनी हाइट होगी वहां का क्लाइमेट और ठंडा होता जाएगा। और सेकेंड था हमारा विंड। ओके, So everyone, this is all for the video. I have explained you the 2 more factors which affect climate of a place. How altitude or height above the sea level affects the climate of a place, and how wind affect the climate of a place. Okay, so I hope you all got the meaning of these 2 points. Thank you.